एक बार दोबारा आपका स्वागत है और हम आपके साथ में हैं क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स के। हल्की सी स्कैनिंग में प्रॉब्लम हुई है, मींस थोड़ा सा ब्लर हल्का सा हुआ है, ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप पढ़ पाएंगे, दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ, आपकी तमन्ना पूरी कर दूं। थोड़ा दूर से देखिएगा, पास ज़्यादा करेंगे तो ब्लर महसूस होगा। और क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस करिए जी। रजनी, अनीता, सभी को एक बार दोबारा सादर नमस्कार। देखिए क्वेश्चंस हैं, 45 मिनट तक आप जितने कर पाए करिए, उसके बाद जो है आप लगाइएगा। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, पीडीएफ मैंने लगा दी है। आपके जहां भी चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स दिखेगा वहां पर ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज इसको करिए, शुरुआत करिए जी। 19 लोग आ चुके हैं लाइन पर। Which of the following relationship can be kinetically studied under the normal laboratory condition? नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशन में कौन सी चीज जो है वो इसमें स्टडी की जाती है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो N2O5 का होता है ना, वो नॉर्मल कंडीशंस में पढ़ा जाता है और वही मेजरेबल होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जवाब हमारा थर्ड आना चाहिए, जवाब हमारा थर्ड आना चाहिए जी। बिल्कुल अंजनी, अनीता, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्योंकि कारण आपको बता देता हूँ, रिएक्शन जो एजी और इसकी है ये बहुत ही फास्ट होती है, वेरी फास्ट। पहली और दोनों रिएक्शन वेरी फास्ट होती है, ये दोनों वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं। आंसर भी सुन लीजिए, वेरी फास्ट होती हैं। और मतलब इनकी स्पीड इतनी होती है, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये कोवेलेंट करेक्टर पर चलती है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन मॉडरेट कहलाती है और ये पढ़ी जा सकती है, लेबोरेटरी कंडीशंस में स्टडी किया जा सकता है। क्वेश्चन आपको ये भी अच्छे लगेंगे केमिकल काइनेटिक्स के। थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाइए, ये वाला क्वेश्चन बहुत आया है, बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन ये आया है, बीपीएससी में आया है, यूपी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया है, यूपी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका एनबीएस में भी आया है, मुझे जहां तक याद आ पा रहा है। ये केबीएस में भी है, और ये क्वेश्चन आपको DSSB में भी मिलेगा, DSSB में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ यूनिट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन आर, रेट ऑफ रिएक्शन की पूछ रहा है तो मोल पर लीटर बताइए फटाक से। मोल पर लीटर पर सेकंड ही होती है, बिल्कुल एक्यूरेसी है, मोल पर लीटर पर सेकंड में ही यूनिट काउंट होती है। हरिओम, हरिओम जी, आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं शायद हमारे, जहां तक मुझे लगता है जब से बैच चल रहे हैं तब से आप लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि जो लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं वो अब आगे सफलता प्राप्त कर ले आने वाले समय में, और फर्दर हमसे नहीं जुड़े तो अच्छा है, मतलब तात्पर्य सिलेक्शन हो जाए उनका, मैं यही चाहता हूँ। और हमें तो नए स्टूडेंट मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन आप लोग चले जाएं, मैं ये खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। मतलब मैं ईश्वर से प्रार्थना ये करूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आप जो है वो किसी न किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट रिएक्शन, इसमें सबसे तेज रिएक्शन कौन सी होगी? तो थर्ड वाले का आंसर जो है, जिसकी वैल्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट रिएक्शन, जिसकी वैल्यू नेगेटिव में सबसे कम होती है, उसका रेट ज्यादा आता है, रेट कांस्टेंट ज्यादा आएगा ना। जिसकी वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा होगी, नेगेटिव में ज्यादा का मतलब कम नहीं हुई ना, ज्यादा हो गई ना, रेट ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना, तो बी आएगा ना आंसर। हाइयर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ये होता है ना कविंदर जी। यही मैं जो बोल रहा हूं उसको मिलाइए, जो मैचिंग, हाइयर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट है, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, यही होता है ना। यही थर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं अनीता राज। स्टेटमेंट मेरा सुनिए,
जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही फास्ट रेट होगा। तो फिर आंसर तो यही हुआ ना। बोलिए। द डिफरेंशियल रेट लॉ The differential rate law for a reaction is given by dx over dt और 1.5 दिया है, पॉइंट माइनस का, तो फिर मुझे लग रहा है एक ही बचेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो एक ही बचेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो एक ही बचेगा। तो फोर्थ वाले में आंसर क्या लिखूं मैं, बताइए। थर्ड लिख दूं? फोर्थ का थर्ड लिख दूं? भाई ये माइनस में है, ये 1.5 प्लस में है, दोनों को जोड़ दो, चूं चाची, कहानी खत्म। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट पहचान लो किसकी है, यूनिट पहचान लो किसकी है, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। यूनिट पहचानो। यूनिट तो मुझे लग रही है कि सेकंड ऑर्डर की है। जब सेकंड ऑर्डर की है तो फिर इसका मतलब सेकंड लगा दूंगा मैं। सभी लोग आंसर जब दिया करो तो उसके आगे नंबर तो डालो। आपके जवाब देर में आ रहे हैं, जब तक क्वेश्चन 6 पे पहुंच जाते हैं तब तक आपका 5 का जवाब आ जाता है, तो समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि बोल रहे हो 6 बोल रहे हो। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। ठीक है। व्हाट विल बी द ऑर्डर? तो मेरे हिसाब से तो भैया ये फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। देखिए आप चेक कर लीजिए एक बार, मेरे कहने पर न जाइए। जितना रेट डबल करोगे उतना ही कंसंट्रेशन डबल बराबर से चल रहा है। तो अगर पावर होता, मान लीजिए सपोज कर लो रेट इज इक्वल टू होता के और ए की पावर 2 होता तो 4 गुना हो जाता ना, डबल करते, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही हुई ना, फर्स्ट ऑर्डर हुई। केवल यदि आर इज इक्वल टू के ए हुआ तो ये इसको जितना करोगे उतना ये चेंज हो जाएगा, मीन्स सिंपली कह सकते हैं हम लोग ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। For a reaction XY, the rate increases by the factor 2.25. When the concentration of X is increased by 1.5, the order of reaction is, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने बता दिया समझ लेंगे बुद्धिमानी आपके अंदर है। सातवें क्वेश्चन का जवाब अगर आपने दे लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके अंदर वाकई में टैलेंट कूट कूट के भरा है। बेटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जी बताइए, बोलिए फटाक से। सेवेंथ वाले का जवाब दीजिए। आपको पता होना चाहिए भाई, अगर आर की मतलब सपोज कर लेते हैं हम लोग, आर जो है वो यहाँ पर मान लेते हैं आर इज इक्वल टू एक्स की पावर एन मान लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए चल रहा हूँ, को सॉल्व कर रहा हूँ, देखता हूँ कितनी सफलता मिलती है इसमें। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो nth ऑर्डर पे चलता है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 पॉइंट फॉर ए रिएक्शन एक्स बाई द रेट इंक्रीजेज बाई फैक्टर 2। तो रेट जो है कितना बढ़ा दिया, यानी 2.25 आर कर देता हूँ, और यहाँ पर कितना हो गया 1.5 इंक्रीज कर जा रहा है तो 1.5 की पावर एन डाल देता हूँ। ठीक है, इसको कंपेयर कर लो, जब इसको कंपेयर करोगे तो बनेगा आपका 25 अपॉन ये आर हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका एक्स की पावर एन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, 2.25 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन कर दो। जब एक्स की पावर एन हो गया तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर भी करें बार 15 15 225, तो ये 1.5 की पावर भी एन आ जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं एक्स को, ये आर हो गया नीचे, आर तो कैंसिल आउट ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं बची। और ये एक्स और आर लगभग बराबर ही मान के हटा दो इसे, तो ये भी 1.5 की पावर भी ये 2 कर दो, इसे 2 कर दो, इसे एन कर दो, तो एन की वैल्यू 2 आ गई। तो एन की वैल्यू आ गई 2, यानी कि सेवेंथ वाले का जवाब जो है वो ए होना चाहिए। सेवेंथ वाले का जवाब भैया ए होना चाहिए। जी चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
नेक्स्ट वाला बताइए फटाक से, नेक्स्ट वाला बताइए, जल्दी से बताइए यार, 8वां क्वेश्चन बताइए, धुआंधार क्वेश्चन चल रहा है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ द राइट, मैंने लिखवाया है स्लोप। स्लोप क्या होगा यहाँ पर, स्लोप अगर हम लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू माइनस का k अपॉन 2.303 होता है, और ये गिवन कितना है, ये इतना वैल्यू गिवन है, तो स्लोप का मतलब हुआ ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू बराबर माइनस का k अपॉन 2.303 इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 0.2। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 के आसपास आंसर आना चाहिए, यानी कि फोर्थ वाला आंसर होना चाहिए। यानी कि फोर्थ, देखो मल्टीप्लाई कर लो ना, तो माइनस के इज इक्वल टू माइनस का 0.2 इंटू 2.303, मल्टी 2 दूनी 4, तो 4 का आंसर तो फिर एक ही है ना केवल यहाँ पर। इतनी जल्दी करोगे तब कंपटीशन निकलेगा, अब तुम पूरी कैलकुलेशन में 4 कहीं है ही नहीं, जब 4 कहीं नहीं है तो फिर एक ही जगह टिक लगाना है ना, ढूंढना थोड़ा। अब मैं घंटा पर पूरा कैलकुलेशन करूंगा, 2 3 6 बोल नहीं साहब, हो तो 2 ही मिनट में जाएगी, तो मुझे पता है ना, 2 3 6 हो गई, 2 0 हो गया, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया, डेसिमल 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद, तो आया तो आंसर वही, लेकिन इतनी बुद्धि क्यों लगाए, 2 दूनी 4 और कोई 4 ऑप्शन नहीं, फट से आंसर रख दो, ज्यादा लगाओगे टाइम खराब कर दोगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। नाइन्थ वाले पे चले आइए, नाइन्थ वाले पे आइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0.5, 0.5, जल्दी बताइए, हाफ लाइफ हो गया, यानी कि नाइन्थ वाले का यूनिट, जब आपने यूनिट देख लीजिए ना फट से, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट के व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5, फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना, फर्स्ट ऑर्डर हो गया कि जीरो ऑर्डर हो गया, अच्छा पावर लगा दोगे ना, चलिए वेरी गुड, शाबाश। यूनिट निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने तरीका आपको बताया था। आप क्या करिए, फ्रैक्शन ऑर्डर में जाएगी, फ्रैक्शन ऑर्डर में जाएगी ना, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 - n है ना, और यहाँ पर सेकंड इनवर्स कर दीजिए। अब वहां पर तो ये पूरा फैक्ट्री इन्होंने 0.5 कर दिया, 0.5 रख दीजिए, यानी आंसर नंबर थर्ड पर टिक कर दीजिए। वेरी गुड समता रसदा खान मनु, हाफ ऑर्डर, बिल्कुल बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन ये भी अच्छे है ना, एक बार बताओ यार, क्वेश्चन सही लग रहे हैं। टेंथ वाले पे आइए, टेंथ वाले पे आइए, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, if the initial concentration of the reactant is इतना, the rate is, तो सिंपल ये भी निकाल दो, बताओ कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो यार, और कुछ नहीं करना है। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर इतना, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन ये दे रखा है, कुछ नहीं करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो मुझे लगता है पावर 10⁻⁵ हो जाएगी। मल्टीप्लाई का मतलब रीजन है उसका, मल्टीप्लाई, इनिशियल रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, इनिशियल रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो अब वैल्यू, तो मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर लो, मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर लो, नहीं सोचो सर ने डायरेक्ट बोल दिया कि मल्टीप्लाई कर लो, तरीका थोड़ा ना हुआ, बाकी में तरीका नहीं हुआ, तरीका तो ये है। चलिए ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 11वां वाला देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, वैल्यू ऑफ के फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, चलिए तो डायरेक्ट ये भी लगा देता हूँ, वैल्यू फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इतना रख दिया, और फिर कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 20 मिनट इज 0.4, ठीक, 20 मिनट के बाद 0.4 हो जा रही है वैल्यू, दिमाग लगाइए इसमें आराम से। द इनिशियल कंसंट्रेशन मस्ट कितनी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगाए या लगा करके बताओगे, लगाएं या लगा करके बताओगे, दोनों ऑप्शन दे रहा हूं। पढ़ा रहा है, बताइए 11 वाला बताइए, जल्दी से फटाफट 11 वाला सॉल्व करके बताइए। जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता होना है के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, चेक कर लेते हैं, के इज इक्वल टू
एक्स अपॉन टी हो गया। ये जीरो ऑर्डर के लिए लिखा जाता है, रेट कांस्टेंट के लिए। इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, चलो ए मान लो, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई ए, और यानी कि अगर हम 20 सेकंड के बाद देखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाए कंसंट्रेशन कितनी 0.4 हो गई, तो यानी कि a में से घटा दो, माइनस की 0.4 कर दो। हाँ बेटा, नहीं क्या, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू पुट कर दो, टाइम नीचे रख ही देंगे, तो ये हो गया k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 20 सेकंड, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, k की इतनी दे रखी है 2 इंटू 10⁻², तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 40, तो a इज माइनस 0.4 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 यानी 40 हो गया, इंटू 10⁻² हो गया। इसमें से घटा दीजिए, जब वैल्यू आप घटाओगे ये ए कितना, ये इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 0.8 के आसपास आएगा, ये 0.8 के आसपास आएगा, चेक कर लीजिए 0.8 बी आएगा, 0.8 आएगा, इधर जाएगी। तो a इज इक्वल टू 0.4 और ये भी 0.4 ही है, 0.4 तो इज इक्वल टू पॉइंट, भाई ये 0.4 ही मान लीजिए इसे, तो 0.8 आ जाएगा। सिंपल, पूरा मैथमेटिकल लगा लीजिए, अगर आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लुबना आपने देखो लगा भी दिया। बाकी सब लोग ए बोल रहे, ए नहीं आएगा, 0.8 आएगा, चेक कर लो, आप इसे चेक कर लीजिए आप फट से। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में खास बात यही, क्वेश्चन आपको एकदम अप टू द मार्क मिलेंगे, भंडार मिलेंगे, अप टू द मार्क एंड भंडार, बोथ क्वेश्चंस। यहाँ ये नहीं कि मैं भले आपको कम क्वेश्चन कम कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन इतने करा दूंगा, कम का मतलब है पर डे मैं ऐसे चाहूँ तो स्पीड पकड़ लूँ, लेकिन ना, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एकदम अप टू द मार्क रखूँ, आप जवाब दें तब मैं वेट करता हूँ, अन्यथा मैं तो स्पीड पकड़ लूंगा। फॉर ए गैसियस रिएक्शन द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन के लिए यूनिट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर लगाना पड़ेगा, और एटमॉस्फेयर का मतलब ये हुआ कि हम फिर ये मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेयर लिखेंगे, मतलब मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेयर लिखेंगे, एटीएम, तो मतलब यहाँ पर ये चीज आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा ये मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेयर लिखेंगे बस, और कुछ नहीं, बाकी सेकंड इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 10 बजे तक आप फटाफट जितने कर लीजिए, बाकी पीडीएफ आप लगी हुई है, सॉल्व करिए और ग्रुप में डिस्कशन किया करिए क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन अलग से लिखते हैं और ये वाले क्वेश्चन करते नहीं, अलग अलग से फोटो खींच के भेजते हैं, यार इनके फोटो भेजो ना, डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद इनको सॉल्व करो, देखो आएगा मजा, आपको स्पीड मिलेगी। Under a given set of the experimental conditions with increase in the concentration of the reactant, the rate of chemical reaction क्या हो जाएगा, 13 वाले का मेरे हिसाब से तो इंक्रीज कर जाना चाहिए। Under the given set of the experimental conditions with increase in the concentration of reactant, बोलिए फटाफट जल्दी से। तेरह का बी आ गया, वेरी गुड, 13 का बी आ गया, शाबाश, वेरी गुड, मेरे हिसाब से तो वही आना चाहिए, इंक्रीजेस, आप भी वही बता रहे हैं, सही है ना प्रवेश, क्वेश्चन सही है प्रवेश। पानी पी लूं, चलिए 13 वाले पे आ गए, वेरी गुड, शाबाश, 13 का बी ही आएगा, यानी अंडर द गिवन सेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज ही करता है, बिल्कुल शाबाश। चलिए 14 पे आ जाइए, 14 वाला बताइए, ऐसे क्वेश्चन करिए मजबूती के साथ में, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन, मैं भी मेहनत करता हूँ, ढूंढता हूँ आपके लिए। फॉर द केमिकल रिएक्शन ए से बी, it is found that the rate of reaction doubles when the concentration A is increased 4 times.
जब 4 गुना बढ़ा देते तब ये डबल हो पाती। जब भैया 4 गुना बढ़ा रहे तो डबल हो जा रही, तो मैं क्या करूं बताइए। मुझे तो ये लग रहा है कि ये आधा होना चाहिए, फिर इसका मतलब आंसर तो फिर चौथा होना चाहिए, तभी डबल हो पाएगी जब 4 गुना कर दोगे। 14 का नहीं, आप समझो बात को ध्यान से। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज 4 टाइम्स, देखो 4, तो कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कर दो, एन जैसे पहले वाला लगाया था। अब इसको ओपन कर लो, जब इसे ओपन करोगे तो क्या 2r/r, जैसे पिछला एक क्वेश्चन अभी किया था, यहाँ पर k और 4 चौक 16 हो गया, यानी 4 की पावर n कर दो, और यहाँ a की पावर n कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे a आप कर दो, a की पावर n कर दो, a की पावर भी यहाँ पर n कर दो। अब कैंसिल आउट कर दो बहुत सारी चीजें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू के, और 4 हो गया, 4 की पावर n हो गया, तो इसका मतलब अगर 2 इज इक्वल टू के, 2 की पावर n 2 कर दें तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी ना। नहीं, 2 क्यों आ जाएगी यार, गड़बड़ा गया यहीं पर से। इसका मतलब है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 की पावर n हुआ, तो यानी कि मैं क्या करूं, ये करूं 2 इज इक्वल टू 4 की पावर हाफ कर दूं ना, रूट लगा दूं, इसका रूट लगा दूं, कहने का मतलब इसका रूट बनाऊं तभी काम बनेगा, और रूट का मतलब हाफ हो गया, है ना। तो n की वैल्यू आधी ही रखी जाएगी ना, तो यही आंसर आना चाहिए, n की वैल्यू आधी ही रखी जाएगी। चेक कर लीजिए 14वें वाले का आंसर, अगर आपको मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हो पा रहा हो तो एक बार ट्राई मार दो आप खट से। वैसे मैं समझ गया हूं कि आप समझ गए हैं, देखो लुबना ने लिख भी दिया है। कोई बात नहीं, आंसर जैसे हो वैसे करिए आप, आना चाहिए बस। 15 देखिए, 15, मैटर ये नहीं कि आंसर कैसे आया, आंसर आ रहा है तो ठीक है, बट दैट्स ऑल, दिस इज द कंपटीशन। वहाँ पीएचडी करने नहीं जा रहे हो, कुछ लोग पीएचडी करने जाते हैं, वो जिंदगी भर पीएचडी में बेचारे फंसे रहते हैं, बाद में पीएचडी कर लेते हैं ना। पीएचडी नहीं करने, रिसर्च नहीं करने जा रहे हैं। किसी एमबीबीएस डॉक्टर से दवा लेने गए तो कभी पूछा कि तुमने एमबीबीएस कहाँ से करा, केजीएमसी से करा, यानी आगरा से किया, कानपुर से, ना भाई डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, दवा दे दीजिए ना। तो जब क्वालिफाई हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा क्वेश्चन का आंसर तुम्हें याद था या तुमने सॉल्व किया था वहां पर ना। सफलता के बाद कोई व्यक्ति आपसे ये नहीं पूछता है, असफल से लोग पूछेंगे यार का रही वो तुम्हारा बताओ, नगद पढ़े ना भी हो कायदा से। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलिए क्या होती है, 15वें का जवाब दीजिए। डिक्रीज करती है एज द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, जितनी आगे बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा। इसलिए माइनस लगाया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन, फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेरी कर गया, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो डबल हो जाएगा। द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व्स, 70 का जवाब दीजिए। भाई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर ना पता हो तो याद कर लो, के इज इक्वल टू 1/t, और यहाँ आ जाता है a/a ब्रैकेट में a-x, ये होता है। इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में है,
तो इसका मतलब हो गया कि टाइम और कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करेगी। ये डिनोमिनेटर में भी है और नॉमिनेटर में भी है, तो दोनों पे डिपेंड करेगी। बी ही आएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को नोट भी करिए, उन्हें याद भी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। The unit of the rate constant for the zero order reaction. The unit for the rate constant for a zero order reaction is, तो आपको मोल पर लीटर पर सेकंड आना चाहिए, यानी थर्ड, 18 का थर्ड आना चाहिए। जी, 20 वाले का जवाब दीजिए। द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन ये दिया है डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके आंसर भेजिएगा इसका। लगभग सेम है, लगभग सेम है, और जब लगभग सेम होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। ये डाटा ये बता रहा है कि लगभग सेम है? नहीं, यूनिट पहचानिए, सॉरी, यूनिट पहचानिए, गलत हो गया, यूनिट पहचानिए, यूनिट। इसका मतलब है यहाँ पर यूनिट जीरो ऑर्डर की लिखी गई, यूनिट यहाँ पर जीरो ऑर्डर की लिखी गई है, यूनिट जीरो ऑर्डर की है, तो फिर इसका मतलब आंसर भी जीरो ऑर्डर ही होगा। यूनिट से पहचानिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा इस क्वेश्चन में। टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहा है, एक बात, और टाइम के साथ में अगर वेरी नहीं करता है तो इसका मतलब है, ये भी नोट कर सकते हो, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं है, वेरी इक्कीस बताइए। यहां पर एग्जाम्पल याद होना चाहिए। साउंड नहीं आ रही है? अब आ रही है साउंड? अनीता, साउंड आ रही है? वॉइस मेरी आ रही है? हेलो? अब आ रही है साउंड?
ठीक है हरिओम जी। यहां पर एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल ये पहला वाला जो है ये अमोनियम, फर्स्ट ऑर्डर का अमोनियम नाइट्रेट को, ये सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, और ये आपकी थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, क्वेश्चन सही है। सृष्टि श्रीवास्तव, विनय। द हाइड्रोलिसिस ऑफ द इथाइल एसीटेट, ये आपको मैंने बताया था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, तो फिलहाल फर्स्ट में यहाँ काउंट की जाएगी। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर ही इसका आंसर टिक होगा। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट होती, मैंने पढ़ाया था अगर आपको याद हो, इंडिपेंडेंट होती है, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था ये। द इनकरेक्ट ऑर्डर इंडिकेटेड, ये दिया इनकरेक्ट। यहाँ देखिए रेट लॉ में दो चीजें हैं लेकिन यहाँ एक ही है, तो मेरे हिसाब से 24 का यही इनकरेक्ट हो गया। बाकी सब में देखो बिल्कुल सही दिया है। इसमें फर्स्ट दिया है, फर्स्ट पे डिपेंडेंट है, दो दिया है, दो पे डिपेंडेंट है, यहाँ एक दिया है, दो पे डिपेंडेंट दिखा रहे हैं एक एक, तो यही रॉन्ग हुआ ना, यही वाला रॉन्ग हुआ। चलिए, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, आप लोग जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो ऐसे ही बैच, अब एक्चुअल में जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या कर रहे हैं तो उनकी नुकसान होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस वो ढूंढते रहेंगे, बस देखेंगे, इधर उधर उंगलियां चलाएंगे यूट्यूब चैनल पर, यही होगा। 25वां देखिए, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन H2 plus Br2 2HBr, द रेट लॉ इज दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। रेट लॉ चेक कर लो आप। रेट लॉ चेक करिए 25 का। मॉलिकुलरिटी तो दो आएगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका जो है वो, हाँ मॉलिकुलरिटी दो आएगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1.5 आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। 25 का डी आना चाहिए। मॉलिकुलरिटी तो दो आएगी लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1.5 यानी फ्रैक्शन में जाएगा, ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट ठीक आएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन whose rate is independent of, the decomposition of ammonium nitrate in solution volume N2 in इतना इतना दे रखा है। इसको मैं सॉल्यूशन करके तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन हाँ वैल्यू पुट करके जरूर दिखा दूंगा। वैल्यू पुट किए दे रहा हूं जिससे कि आप आंसर बाद में कैलकुलेट कर लें। देखो एक तो काम ये कर लेना कि इसमें एक फार्मूला लगा लेना, वॉल्यूम वाला लगाना फार्मूला। वॉल्यूम वाला फार्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303, नोट कर लो, अपॉन साइलेंट नहीं हो रहा हूं, मुझे मैसेज देखना पड़ रहा है, मैसेज देखना पड़ रहा है और कोई बात नहीं, आपके मैसेज अलग दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर मैसेज नहीं देखूंगा तो समय रुक के ही पढ़ूंगा।
मुझे भूख इतनी जल्दी नहीं लगती है मैसेज पढ़ना पड़ता है, आप लोगों को नजर दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, स्क्रीन से हटानी पड़ती है नजर, तब दिक्कत होती है। तो टाइम तो लगेगा भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब आपको जो लगे, मैं इसलिए साइलेंट हो जा रहा हूँ, और कोई बात नहीं। भूख लगेगी तो क्या है, आपके लिए भूख भी बलिदान कर देंगे। तो यहाँ पर मैं वी इनफाइनाइट ले लेता हूँ, यहाँ पर वी इनफाइनाइट माइनस वी टोटल ले लेता हूँ। इसमें करना क्या है आपको, ये चीज मैं बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड, अब यहाँ पर क्या हो गया, हमें फाइनल का इनफाइनाइट पोजीशन पर तो ये दे रखा है वॉल्यूम 35.505, तो एक काम ये करिएगा, इसमें वैल्यूज अलग निकालनी पड़ेगी। एक बार इनफाइनाइट की वैल्यू तो 35.05 रख लेना, फिर डिफरेंट टाइम्स पर, यानी कि 10 मिनट पे निकाल लेना। पहले 10 मिनट पे वैल्यू निकालना, फिर 15 मिनट पे निकालना, फिर 20 मिनट पे निकालना, फिर 25 मिनट पे निकालना। ये सभी वैल्यू निकाल लेना। अगर वैल्यू इनकी कांस्टेंट आ जाए, अगर वैल्यू सेम आए, मैं लिखे दे रहा हूं, अगर वैल्यू सेम आए, वैल्यू सेम आए तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। चेक करके मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिएगा आप आंसर इसका, कि सर इसका आंसर कौन सा होगा। समझ गए ना, फार्मूला नोट कर लीजिए चाहे तो। इनफाइनाइट वी इनफाइनाइट की वैल्यू फिक्स दे रखी है, बाकी वी टाइम यानी कि वी टी जो है वो, या कुछ भी मान लीजिएगा, इनिशियल मान लीजिए, ये वैल्यू पुट करते जाइएगा, निकाल लेंगे ना। यस और नो बोलिए जल्दी से, यस और नो में आंसर दीजिए, 30 क्वेश्चन तक ले जाऊंगा मैं। कर लेंगे ना। ठीक, अब इसके बाद मैं आपके आंसर जब देखता हूँ तो वेट करता हूँ कि आप क्या रिप्लाई कर रहे हैं, तो उसी में आवाज साइलेंट में चली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द रिएक्शन। 28वां क्वेश्चन देखिए, भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 28वां 28th क्वेश्चन देखिएगा, 28th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द रेट ऑफ, पहले मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख देता हूं, तो यानी कि माइनस का 1/4 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो गया माइनस का ही डी बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू प्लस का 1/2 डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो गया प्लस का 1/2 डी डी अपॉन डी टी जी। तो मुझे लगता है कि द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 1/4 ऑफ द रेट ऑफ, तो 1/4 इसके कंपेयर में है, दिख रहा है, ठीक है, ये तो सही स्टेटमेंट। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज 1/2 ऑफ द रेट ऑफ, इसका 1/2 है, 1/2 ऑफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, नहीं हाफ नहीं है, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी आएगा, दोगुना आ जाएगा, डी सी अपॉन डी टी, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये फैक्टर इधर आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू अब आपकी यहाँ पर आ जाएगी, तो हो जाएगा माइनस का 2 डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी, मतलब ये दोगुना हो गया, तो फिर आंसर बी गलत, ये वाला बी गलत हो गया, बी स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, बी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। चलिए बाकी आगे भी स्टेटमेंट देखने का मतलब क्या, जब दूसरा ही मिल गया तो फिर आगे पढ़ना ही बेकार है। हटिए, अब 29 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए जी, बोलिए। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये मोल पर लीटर पर सेकंड, तो रटा ही हुआ होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये तो रट गया होगा आपको 29 वाले का, रट गया होगा ना, बिल्कुल, कई बार किया है ना। चलिए 30 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30,
फॉर द रिएक्शन 2A B C D बना, द एक्टिव मास ऑफ A इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, एंड द यानी कि रेट dx ओवर dt रेट हो गया, यहाँ पर k A की पावर 2 डाल लेते हैं और B की पावर डाल लेते हैं 1। रेट रिएक्शन रेट बतानी, द एक्टिव मास ऑफ B इज केप्ट कांस्टेंट एंड दैट ऑफ A इज ट्रिपल, तो 3 3 9, 9 गुना हो जाना चाहिए, 9 गुना हो जाना चाहिए। सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 गुना हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, ऐसा करिए, यहाँ के लिख दीजिए, यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ बी का यूनिट 1 रख ली, 3 3 9 गुना ही हुआ मेरे हिसाब से, तो फिर 2 आना चाहिए 30 का, देखो आंसर 30 का बी आना चाहिए। ठीक है, कर लीजिए फटाफट, जल्दी से खत्म करिए इन्हें भी। द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट कितना निकालते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर में? भाई आपको फार्मूला पता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, और यहाँ सेकेंड इनवर्स, तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 2, तो ये आपका लीटर 2 रखोगे तो माइनस का, तो एक तो लीटर हो गया, लीटर यहाँ पर दिखा हमें, ये दिखा, ये यानी फोर्थ होना चाहिए, 31 का फोर्थ चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही। यूनिट फार्मूला लगाइए, यहाँ 2 रख दीजिए, बस आंसर आ जाए खट से, आपका परेशान ना होइएगा। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेसिफिक फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। स्पेसिफिक रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, याद रखना इस बात को, इसे नोट कर लो, कहीं पर कॉपी पेन उठाओ, खट से नोट करो, एक क्वेश्चन बनेगा ये। यही तरीका होता है कंपटीशन की प्रिपरेशन की, जो चीज बेस्ट हो उसे तुरंत नोट कर लेना चाहिए, यही एक अच्छे कॉम्पिटिटर स्टूडेंट की पहचान होती है। बाकी तो लोग अरे ये तो हो ही जाएगा, बस हो ही जाए में लगातार लगे रहते हैं, हो जाती रिसर्च वहीं, है ना। तो ध्यान दीजिए और नोट करिए इस चीज को खट से। इफ द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो कौन न बता देगा, ये तो कोई बता देगा कि भैया पर सेकंड होती है फर्स्ट ऑर्डर की, 33 वाले का तो अंधा भी टटोल के बता देगा कि। वेरी गुड, नाइस, आपको नोट करना चाहिए क्वेश्चंस, जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए हमेशा फायदा रहेगा। कभी क्वेश्चन में डाउट हुआ, बोले नहीं अनुसर ने ये गलत बताया था यार, देखें भाई, तो डिस्कशन कर लो हमसे, तुरंत तुरंत डिस्कशन करो जी। बताइए 34वां क्वेश्चन कितना उम्दा है, और डी ट्रिपल एस बी के लिए वरदान है ये डी ट्रिपल एस बी में आ सकता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, डी ट्रिपल एस बी में ये आ सकता है, में आ सकता है, आ सकता है, डी ट्रिपल एस बी में आ सकता है, ध्यान दीजिए। चौतीस वाले पे चले आई, 34 वाले पे। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाई, ये दिया है, केवल इतना ही दिया है, यानी केवल इतना ही दिया है जो आरसीएल पर डिपेंड कर रहा है, तो आरसीएल का मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, बताइए 34 वाले का, नॉट अफेक्टेड ऑन डबलिंग, तो मुझे लग रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो, विल बी नॉट अफेक्टेड हो गया, टेम्परेचर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, गलत ढूंढना है, गलत यही होगा, टेम्परेचर से अफेक्ट करता है ना, तो यही वाला होगा, और ये वाला दिया है फोर्थ में, चेक करो, चेक करो भाई, मिलाओ। अनीता, बिल्कुल, अंकिता यादव, सॉरी, बिल्कुल सही जवाब है ना। प्रवेश, कितने लोग हैं आज लाइन पर, देखते हैं, लोग तो बहुत हैं। चलिए 35 बताइए फटाक से, 35 बोलिए। The rate of reaction between A and B increases by the factor 100 times. When the concentration of A increased by 10 folds, the order of reaction
विद रिस्पेक्ट टू ए। दिमाग लगाइए, 35 में दिमाग लगेगा, वही मेथड लगेगा जो मैंने बताया था। ये 100 टाइम्स है तो 100R, ये रट लो बिल्कुल, देखो फार्मूला तुरंत याद हो जाना चाहिए। यहाँ ए की पावर n डाल दो, फिर ये 10 फोल्ड्स हो गया तो यानी कि इसे 10 फोल्ड्स कर लेना, कंसंट्रेशन 10 हो गई ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये 10 कर दो, 100R करो तो वो 10 कर दो, ऐसा कर लो। पहले तो कॉमन फार्मूला बनाओ, R इज इक्वल टू के, ए की पावर बनाओ n, फिर दोबारा करो 100R इज इक्वल टू के, और यहाँ 10 a की पावर डालो n। अब सॉल्व करके जल्दी से बताओ 35 का क्या आ रहा है, डी आ रहा है 35 का, बिल्कुल एग्जैक्ट सेकंड ऑर्डर आ रहा है। मनु ने देखो निकाल दिया, मनु भाई इसी को कंपेयर कर लो दोनों को, 100R अपॉन R इज इक्वल टू के की a की पावर n हो गया, नीचे ब्रैक कर दो के 10 की पावर n कर दो, a की पावर n कर दो, ये और ये कैंसिल कर दो, इसे कैंसिल इसे कैंसिल, तो ये हो गया आपका 100 हो गया है ना, ये आपका यहाँ पर 100 हो गया, इसे कंपेयर कर दो तो ये आपका आ जाएगा कितना, n की पावर 2 आ जाएगा, 10 दशामन, हाँ n की पावर 2 ही आएगा, ठीक है। नहीं 10R तो ऊपर लाना था, मैंने नीचे रख दिया, उल्टा कर दिया, ओ ऐसी वैल्यू गड़बड़ा गई, पेज भाग गया ऊपर। ये 100 ऊपर है ना, 10R ऊपर लाना पड़ेगा, नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पर 10K, और ये हो गया आपके 10 की पावर, अरे 10 भी नहीं लिखा जा रहा है साफ साफ, क्या बात है भाई, पेन सही चल जाओ। यहाँ 10 की पावर है, की पावर हो गया n, और यहाँ a की पावर हो गया n, नीचे r की वैल्यू पुट करनी थी ना, तो यहाँ k हो गया, a की पावर जाएगा n, तो अब ये काटो, हमने वैल्यू जल्दी में उल्टी रख दी, यहाँ k कट गया, तो अब इज इक्वल टू 10 की पावर आ गई n, तो n इज इक्वल टू आ गया 2, तो आंसर इसलिए 2 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बताइए 36 वाला बोलिए जल्दी से, 36 वाला बोलिए फटाफट। Which of the following rate laws has the overall order 0.5? The reaction involving the substance X by Z 0.5 overall आना चाहिए, तो इसमें नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं आएगी, 36 वाला मिलाइए, इसमें भी नहीं आएगी, इसमें आएगी, देखिए इसमें से घट जाएगी 0.1, ये 0 ही है, तो मेरे हिसाब से फिर आंसर यही आना चाहिए, थर्ड वाला, थर्ड आना चाहिए। For a reaction MaNb PaP, the rate law given by, द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। चलिए अगले पन्ने पहुंच लेते हैं, कहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है जी, 37 वाले पर देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, ए की पावर गया x और b की पावर गया y, तो इसका मतलब मॉलिकुलरिटी, तो द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज m+n, हो सकता है मॉलिकुलरिटी तो m+n हो सकती है, रिएक्शन देख ले जरा एक बार, देखनी पड़ेगी रिएक्शन, ये इधर उल्टा है ना इसलिए गड़बड़ कर रहा है, हाँ m+n ये हो सकती है, देखिए m ये है n है, तो मॉलिकुलरिटी हो सकती है, और ऑर्डर x+y और mn दोनों हो सकते हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि दोनों वाला ऑप्शन कोई मिले तो चेक करो उसे, दोनों वाला ऑप्शन कोई मिले तो चेक करिए, बोथ आर करेक्ट। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला देखिए, बोथ आर करेक्ट, यही होगा ना विनय, क्योंकि मॉलिकुलरिटी भी m+n आ रही, ओवरऑल ऑर्डर भी x+y, दोनों को जोड़ दीजिए, तो मुझे तो यही लग रहा है आंसर, आंसर सीट लास्ट में मिला लीजिएगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस लाइज बिटवीन, टेम्परेचर कोफिशिएंट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस का कितना लाई करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 के बीच में रहता है, डबल बोलते हैं ना, तो 2 से 3 के बीच में, कैलकुलेट करके भी मैंने दिखाया था, वैल्यू भी आपको दिखाई थी, बाकी लोग सुन रहे हैं केवल आंसर नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर देना, एक बार जी जा हाँ हूं कुछ तो बोल दो भैया, कुछ तो बोलो भाई यार, सर जी जिंदा है सर, कुछ तो बोलो यार, फॉल्स स्टेटमेंट बताइए।
39 का फॉल्स स्टेटमेंट बताइए। अब लगा ना। फॉल्स देखो, ये तो तीसरा भी मुझे इसमें सही लग रहा है, 39 वाले में तीसरा भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, फर्स्ट भी सही। मॉलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं होती, मॉलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं होती, यही आंसर आना चाहिए। रॉन्ग स्टेटमेंट तो यही होगा। और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी देखिएगा बाद में करिएगा अपने आप। कुछ क्वेश्चन आपको भी करने चाहिए मेरे हिसाब से। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। जब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, यही आना चाहिए, तभी बराबर हो सकता है। चलिए, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपकी पीडीएफ लगी हुई है, करके और डिस्कशन कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर देखता हूँ क्या करना है। फिजिकल में इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा यानी इलेक्ट्रोथर्मो दो हो गए तो समझ लीजिए वजन बहुत कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोथर्मो अगर हो गए ना तो वजन बहुत कम हो जाएगा, लोड आपका ऊपर कम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस करके डिस्कशन करिएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।